के जिस पर अधिक देने के लिए और चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश के जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट पी खुराना जी। चलिए सबसे पहले हम खुराना जी का स्वागत करेंगे और जानेंगे कि आज किस खास विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं मूलांक अनुसार। खुराना जी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। तो किस खास विषय पर चर्चा करेंगे और क्या जानकारी देंगे हम आज मूलांक अनुसार? देखिए जी, बात यह है कि हर इंसान जो इस दुनिया में पैदा हुआ है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसे कभी आईना ना देखा हो। आज हम आपके सामने आईने की चर्चा कर रहे हैं। क्या आपको मालूम है कि आईना आप देखते हैं अपनी खूबसूरती के लिए, अंदाज अपने देखते हैं आईने में वो, और ये भी देखते हैं कोई देखता ना हो। लेकिन उस आईने को देखते देखते शायद आपको कभी ये मालूम नहीं है कि रोज आप आईना देखते हो, लेकिन आपके पतन का कारण, आपके डिप्रेशन का कारण, आपके शादी ना होने का कारण, शादी के बाद समस्या का होने का कारण आपका आईना हो सकता है। अरे कैसे हो सकता है भाई? इसलिए कि ज्योतिष दृष्टिकोण से आईने को हम लेते हैं चंद्र और शुक्र के साथ संबंध है इसका। जिस भी इंसान की कुंडली में शुक्र नेष्ट है, चंद्र नेष्ट है, समझिए कि क्योंकि शुक्र जो है सप्तम भाव का स्वामी है, समझो कि शादी ना होने के योग बनते हैं या शादी में विलंब हो जाता है, या शुक्र कारक ऑल द कंफर्ट्स ऑफ लाइफ का है। आपका अगर शुक्र ठीक नहीं है तो यू विल नॉट एंजॉय ऑल द कंफर्ट्स ऑफ लाइफ। तो हम कहना क्या चाहते हैं कि कभी कभी अगर आपके जीवन में कोई खास समस्या हो रही है तो आज हम इसको मुलाक के आधार पर बताने वाले हैं कि मुलाक के आधार के ऊपर किस दिन आप आईना देखते हैं जिसकी वजह से आपको खास समस्या हो रही है, उस समस्याओं का समाधान कैसे करें, आईना किस ना देखे और आपकी समस्या क्या है और उसका हल क्या है, आज हमको आईने के आधार के ऊपर बात बताने वाले हैं। एंड गॉड ब्लेस यू। और बिल्कुल आपको जानकारी देना चाहेंगे कि आपकी किसी प्रकार की कोई समस्या है या फिर आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं या आज के विषय से संबंधी भी किसी प्रकार का कोई कौतूहल आपके मस्तिष्क में चल रहा है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप आचार्य जी से, खुराना जी से जान सकते हैं, सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं अपने तमाम सवालों की। और टीवी स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, नंबर्स को हम दोहरा देते हैं 011-304-8556, 011-304-8557 और 011-304-8559। अगर कॉल नहीं लग पाए तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास मेल आईडी भी सामने टीवी स्क्रीन पे चल रहा है। कल @liveindia.tv पर आप हमें मेल कर सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग, प्लेस के साथ। कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे खुराना जी। और सबसे पहले बात करेंगे अपनी पहली राशि के बारे में, यानी कि मेष राशि के जी। आज के दिन आपको अपने काम के ऊपर पूर्ण ध्यान देने का योग बनता है। इसके साथ स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो आज के दिन आपके लिए बहुत ही कमाल का है। शुभ रंग आपका है पर्पल यानी कि बैंगनी, और भाग्य आज के दिन आपको साथ देने वाला है 56%। एंड गॉड ब्लेस यू। तो खुराना जी, मूलांक 1 वाले जो है तो आईना उनको किस प्रकार से समस्या देता है, इस बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए जी, ऐसा है कि जिनका मूलांक 1 है वो सूर्य का कारक है। आप कभी कभी अपने दिमाग में सोचते हैं कि मेरा सत्कार क्यों नहीं होता। जिस भी महफिल में जाता हूं लोग मुझे अपमानित कर देते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि आप अपने बॉस के पास जाते हैं, अपने ससुर के पास जाते हैं, आप किसी मंत्री के पास जाते हैं, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। ऐसा क्या कारण है? नोट कीजिए, आपका आईना जो आप देखते हैं, अगर शुक्रवार को आईना आप देखते हैं तो आपके साथ ये जो मैं अब सब कुछ बोल रहा हूं बिल्कुल आपके साथ ऐसा ही होगा। लेकिन आप जब आईना देखें, पहली बात शुक्रवार को आईना मत देखिए। आईना देखें जब भी आप अपने घर में तो ईस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन में आईने का चेहरा होना चाहिए, आपका चेहरा होना चाहिए, या नॉर्थ ईस्ट में आपका चेहरा होना चाहिए। अगर आप आईना देखते तो आपको इस प्रकार की समस्या नहीं आएंगी। लेकिन शुक्रवार को आपने आईना नहीं देखना। गॉड ब्लेस यू। और बिल्कुल इंतजार कीजिएगा भाग्य के पिटारे के लिए, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप अपने रिश्तों में मधुरता किस प्रकार से ला सकते हैं। लेकिन अभी बात करेंगे अगली राशि, वृषभ राशि के बारे में। आपको जीवन साथी की वजह से आपको आज सफलता मिलने का पूर्ण योग बनता है। इसके साथ कोई भी इच्छा जो अब तक आपकी पूर्ण नहीं हुई, आज आपकी इच्छा पूर्ण होने का बिल्कुल अनुकूल योग है। शुभ रंग आपका गुलाबी है, भाग्य तो आपका बहुत ही गुले गुजार है। 81% भाग्य आज आपका साथ देने वाला है। एंड गॉड ब्लेस यू। तो मूलांक 2 वालों के लिए क्या हो सकता है वो राज आईने का, आइए खुराना जी से जानते हैं।
जी, जिनका मुलाक 2 है, चंद्र का कारक है, आपको कभी कभी सुस्ती, कभी कभी उदासी, कभी कभी निद्रा आ जाती है, आपको बगैर कारण के डिप्रेशन हो जाता है, आप घर से काम करने के लिए निकलते हैं, अपनी दुकान पे बैठते हैं, वहां पे नींद आ जाती है, आप अपने कार्य क्षेत्र में बैठते हैं, आपको नींद आ जाती है। उसका कारण क्या है कि आप जो आईना है शनिवार को देखते हैं। शनिवार को आईना मत देखिए, वरना आपकी थकान बढ़ेगी, आपका डिप्रेशन बढ़ेगा। लेकिन क्या करें, आईना जब भी देखे तो आपका अपना चेहरा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। इसके अलावा आपका साउथ ईस्ट भी डायरेक्शन हो सकती है, सिर्फ नॉर्थ भी हो सकती है। अगर इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको थकान नहीं होगी। मगर आपको हम एक बात बोल चुके हैं कि शनिवार को आईना नहीं देखना। अजी आप ये हैरान होंगे कि फिर क्या करें जी, शनिवार को पार्टी में जाना हो। तो आप हमारे प्रोग्राम के साथ बिल्कुल जुड़े रहिए। इसका भी इलाज बताएंगे कि जब आपको मैं कह रहा हूं कि आईना जिस प्रति खास दिन निषेध है, उसका उपचार क्या होगा, इसकी चर्चा भी करेंगे। मगर जो मैं दिन आपको कह रहा हूं, इस दिन आईना मत देखिए। गॉड ब्लेस यू। कुणाल जी, आपने अभी भी जिक्र किया ये अलग अलग दिशाओं के बारे में, तो ये जो दिशाएं हैं सिर्फ शनिवार को ही नहीं देखनी है, या फिर ये इनके पीछे क्या राज है? जी, ऐसा होता है कि जैसे हमने मुलाक 1 की बात की जी, इसकी अपनी डायरेक्शन ईस्ट है जी, ठीक है। हमने चंद्र की बात की, इसकी खास डायरेक्शन नॉर्थ है। ये चंद्र का कार्य है, चंद्र की डायरेक्शन ही वही बनती है। हम अगर खास दिशा में अपना आईना देखते हैं तो उसमें तो प्रॉब्लम नहीं रहेगी। लेकिन जब हम एक आईने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप एक बात सुनिए, हम सूर्य की बात की, इसका दुश्मन शुक्र है जी। तो हमने कहा शुक्रवार को आईना नहीं देखना। अरे क्यों अपना चेहरा देखते हो? अपने आपका चेहरा ही आपके लिए पतन का कारण बनेगा। तो ये एक आधार है जिसके ऊपर हम प्रोग्राम अपना दे रहे हैं। जी, जी। तो दर्शकों, यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि हम अपने जीवन में जो त्योहार मनाते हैं, स्फूर्ति लाने के लिए, जोश लाने के लिए, उमंग लाने के लिए मनाते हैं। अलग अलग त्योहार होते हैं, कोई हमें स्फूर्ति देता है तो कोई हमें रंगों से सराबोर कर देता है। लेकिन हमारे जीवन को जगमगाने के लिए दीपावली का हम त्योहार मनाते हैं, जो बहुत जल्द आने भी वाला है। और इस बार दीपावली पे कलाज और कल लेकर आ रहा है आपके लिए विशेष तौर पर एक खास पेशकश। क्या रहने वाली है वो पेशकश, आइए आपको दिखाते हैं एक झलक। तो बिल्कुल जुड़ना ना भूलिएगा हमारी इस विशेष पेशकश के साथ। कॉलर जुड़ने भी खुराना जी हमारे साथ शुरू हो गए हैं। पंचकुला से हमें कॉल किया है, पिंकी है इस वक्त हमारे साथ। स्वागत है आपका पिंकी जी। हाँ, नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। मैंने ना आज मेरे भाई का बर्थडे है, मैंने अपने भाई के बारे में पूछना है जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। उनका 5 नवंबर 1973 जी। टाइम रात के 2 बजे। सवाल पूछिए। हाँ मैडम, इनका ये देखना इनका साल कैसा रहेगा अगला, और इनका शादी का योग है और क्या उपाय करने चाहिए। पहले तो जी आप पिंकी जी, आपके भाई को जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद और हमारे बिल्कुल लाइव इंडिया की टीम से बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं। आज के दिन क्योंकि उनका जन्मदिन है, आज के दिन ओम बू बुधाय नमः इस मंत्र का 11 माला जाप करें, क्योंकि मुलाक 5 बुध का कारक है। दूसरी बात, इनका टोटल अंक 9 है। बुध और 9 की युति ठीक नहीं है। राशि वृश्चिक है, उसका स्वामी भी 9 है, वो भी युति ठीक नहीं है, जिसकी वजह से अब तक शादी में विलंब हुआ है। इनकी शादी का योग जो है, अगर पहले शादी होती तो हो सकता है सेपरेशन हो जाती। अब इनकी अपनी शादी का योग समय नोट कीजिए। राइट फ्रॉम 15 दिसंबर 2012 जो आने वाला है, इनके बाद इनकी शादी का योग पूर्ण बनता है। जून जुलाई अगस्त में ज्यादा योग बनेगा। ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी जिसका मुलाक 8 हो या 4 हो। गॉड ब्लेस यू। और अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, आप चाहते हैं कि आपके अध्ययन में आपको पूरी एकाग्रता मिले, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, बस जरा सा इंतजार करना होगा। शुभ पहर में हम बताएंगे खास उपाय जिससे आपका मन पूरी तरीके से आपकी पढ़ाई में जरूर लगेगा। लेकिन अभी बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में। सहयोगियों से आप बिल्कुल मत उलझे। इसके साथ संतान की प्राप्ति में थोड़ा सा विलंब होगा अगर आज आप प्रयास करते हैं। इसके साथ शुभ रंग आपका सफेद है। भाग्य आपका साथ देगा 55%। गॉड ब्लेस यू।
और अब बात करते हैं मूलांक 3 की। जी हाँ, किस तरीके से आईने में छुपे हैं इनके भाग्य के राज, आइए खुराना जी से जानते हैं। बिल्कुल जी, जिनका मूलांक 3 है, 3 को जन्मे हैं, 12 को जन्मे हैं, 21 को जन्मे हैं, 30 का जन्मे हैं, किस प्रकार की समस्याओं में आप जूझ रहे हैं? गलती से वो कौन सा दिन है कि जब आप एक आईना देखते तो आपको इस प्रकार की समस्या होती है, वो नोट कीजिए। बार बार आपसे झूठ निकलता है, बार बार आप झूठ बोलते हैं, सच बोलते भी हैं तो उसका आपको बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं मिलता। इसके साथ सास और बहू का आपस में इतना वाद विवाद होता है कि सास को या बहू को बाद में शर्मिंदा होना पड़ता है और सास कह देती है, बहू बेटे ये कसूर था जुबान का, मेरा दिल बुरा नहीं है। फिर आप बाद में क्षमा मांगते हैं। ये कारण क्या है? इसका कारण एक ही है कि आप शनिवार को आईना देखते हैं। अगर शनिवार को आईना देखते हैं तो आपका बगैर कारण के वाद विवाद रुक ही नहीं सकता। बाकी दिन आईना देखेंगे तो आपका दिशा कौन सी होनी चाहिए? दिशा है ईस्ट, या दिशा हो नॉर्थ, या दिशा हो साउथ वेस्ट। अगर आप ये डायरेक्शन आप रखते हैं तो आपकी कई समस्याओं का समाधान होगा। गॉड ब्लेस यू। और हिसार से हमें कॉल कर रहे हैं मनीष है इस वक्त हमारे साथ। स्वागत है आपका मनीष जी। मनीष जी स्वागत है आपका। मनीष जी आप सुन पा रहे हैं हमें? हेलो, नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार जी। हेलो जी नहीं जी, आवाज नहीं आ रही जी आपकी। मनीष जी डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी और प्रश्न रखिए। आचार्य जी मुझे लगता है कि इनके साथ हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है और संपर्क सिर्फ इस वजह से नहीं हो पाया है क्योंकि टीवी सेट की वॉल्यूम ऑफ नहीं की मनीष ने। अब हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि जिस वक्त आप हमसे बात करते हैं तो टीवी सेट की वॉल्यूम को आप जरूर ऑफ कीजिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आपको दिखाते हैं एक झलक की कल ठीक 1:57 पर हम आपके लिए क्या खास लेकर आ रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव इंडिया।